पैसा मिल गया होगा। अब तो पैसा चल रहा है ना, अब वो पैसा कुछ नहीं देंगे वो लोग, उनके का मतलब कोर्ट का बहिष्कार करेंगे, कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। ऐसे तो उठेगा, लेकिन अभी और भी अधिकारी से काम करते हैं और ईमानदारी से वो न्याय दिलाते हैं। उनकी कोर्ट में खड़े होने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि हमको न्याय मिलेगा, लोग विश्वास करके उसके सामने अपनी सारी बातों को रख देते हैं। लेकिन अब वो ऐसा कर रहा है। तो हमारे साथ एक वकील साहब हैं जो कि जौनपुर ज़िले में प्रैक्टिस करते हैं सिविल कोर्ट में। और अभी आप लोगों ने एक खबर देखा होगा जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के जज का नाम यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा है। उनके घर में आग लग जाती है किसी कारणवश, और वो कहीं दूर थे तो घर वालों ने ये आग बुझाने के लिए अग्निशमन मशीन को बुलाया, और बुलाने के बाद जब आग बुझाई गई तो उस समय जो अग्निशमन वाले जितने भी वहाँ पे कर्मचारी थे उन्होंने देखा कि इनका एक पूरा कमरा रुपयों से भरा हुआ है। अब उस रुपयों से भरा हुआ कमरा पाते हैं, ये घटना है होली के दिन की। उसके बाद आज 8-9 दिन बीत जाता है, अब तक इसकी कोई सूचना ओपन नहीं होती है। फिलहाल कल से खबरें चलना शुरू हो गई हैं कि वो रुपया आया कहाँ से। इसी के संबंध में इनसे हम कुछ बात करेंगे, क्योंकि ये भी जज साहब के अंडर में ही काम करते हैं और सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? नवनीत कुमार यादव, एडवोकेट, सिविल कोर्ट जौनपुर। जी बताइए, अभी एक घटना सामने आई है। आग लगने के बाद पता चलता है कि उनका एक कमरा पूरा रुपयों से भंडार, एक प्रकार से कमरा रुपयों का भंडार बना हुआ था। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर के? इस घटना की तो हम लोग निंदा करते हैं। जब जैसा हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं द्वारा इसका घोर विरोध किया गया है जी, इस पे विरोध भी किया गया है, और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अधिवक्ता संघ हर वक्त खड़ा रहता है। इनके खिलाफ कार्रवाई हो, चूँकि इससे हम लोग भी पीड़ित होते हैं। कैसी कार्रवाई चाहते हैं बताइए? इन्होंने अपना घर भर लिया है एक प्रकार से पैसों से, और ये पैसा आया कहाँ से? ये बात, दूसरे का घर खाली करके अपना घर भरते हैं, जबकि उसके घर में नहीं देखते वो कहाँ से पैसा ले आता है। सही चीज़ तो ये है कि वो किस स्तर पे जाके अपने पैसे को देता है और अपना काम करवाता है, जबकि उसको भी नहीं देना चाहिए। लेकिन काम का मारा व्यक्ति अगर काम नहीं होता तो वो पैसे के सहारा लेता है। जिसकी 1 लाख सैलरी होती है वो 300 रुपये दिहाड़ी करने वाले से पैसा लेता है। ऐसा कई बार पाया जाता है, कई खबरें चलती हैं कि भ्रष्टाचार में पाया गया, इनको इतना पैसा लिए, इतना पैसा लिए। और अब बताइए इस पर क्या कहेंगे, जो इतना बड़ा कांड हो रहा है देश में। अब ये एक प्रकार से जो कोर्ट है, न्यायालय है, उससे जनता का विश्वास उठेगा कि बचेगा? नहीं, जनता का विश्वास तो उठेगा, लेकिन अभी और भी अधिकारी हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं और ईमानदारी से वो न्याय दिलाते हैं, और उनकी कोर्ट में खड़े होने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि हमको न्याय मिलेगा। बहुत ऐसे मामले हैं जिसमें अधिकारियों का बहुत समर्थन मिला, बहुत सहयोग मिला। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनको पैसा प्यारा होता है, जिनको अपना सम्मान नहीं प्यारा होता है। अब उनको नहीं सम्मान प्यारा होगा, लेकिन वो न्याय के मंदिर के उस मूर्ति की बात है कि जिस पे लोग विश्वास करके उसके सामने अपनी सारी बातों को रख देते हैं। लेकिन अब वो ऐसा कर रहा है, तो अब उस पर हम नहीं कह सकते। लेकिन बहुत ऐसे न्यायिक अधिकारी हैं, उन पे विश्वास करने के लिए हम लोगों को सोचना चाहिए। वो ऐसे न्यायिक अधिकारी हैं, जबकि वो ऐसी कुर्सी है, उस पर बैठने के बाद, हम तो कभी बैठे नहीं हैं, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि उस पर बैठने के बाद लोग न्याय करते हैं। न्याय करते हैं। ये आया कहाँ से पैसा? वो पैसा आया। अब पैसा वैसे करप्ट अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ जाँच होनी चाहिए। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक दिन पहले जब सूचना मिलती है तो उसके दूसरे या तीसरे दिन उनका ट्रांसफर करके इलाहाबाद फिर भेज दिया जाता है। क्या कहेंगे? पैसा मिल गया होगा। अब तो पैसा चल रहा है ना, अब वो पैसा कुछ पहुंच गया होगा, इसलिए वो इलाहाबाद ट्रांसफर हो गया। लेकिन वहाँ इलाहाबाद के बार ने इसका विरोध किया है। उनको घुसने नहीं देंगे वो लोग, उनके मतलब कोर्ट का बहिष्कार करेंगे और उसमें कोर्ट में सहयोग नहीं करेंगे। ऐसा अधिवक्ता ने वहाँ पुरजोर विरोध किया है, और उस विरोध का हम भी सम्मान करते हैं।
तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जरूर क्या कार्रवाई हो जाए? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। जांच करे, ये सिस्टम का मामला है, अधिकारी जांच करे। अगर ऐसे अधिकारी कहीं भी पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक कहाँ से पैसा देती है इन लोगों को। ये तो पब्लिक की मामला है कि पब्लिक अपने काम को करने के लिए इनको पैसा देती है, लेकिन ये पब्लिक से मांगते क्यों पैसा है? जब 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इनकी इनकम है तो ये पब्लिक से मांगते क्यों पैसा है? योगी जी से ये हमारा करबद्ध निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जरूर कठोर से कठोर कार्रवाई करें, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। और इनके घर का सही बात है कि कोई नौकरी नहीं करे, बस जो हड़प के रखे हैं बस उसी में काम चले। उसी में क्या है, वो भी तो जब्त हो गया। वो जब्त हो, अब जो चुरा के रखे हैं, जो अधिकारी चुरा के रखे हैं, वो जो पकड़े नहीं गए हैं, जैसे बहुत ऐसे अधिकारी हैं जो पकड़े नहीं गए हैं, उनका हंटर उनके तक नहीं पहुंचा है, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई हो। और वो तो अपना कार्रवाई करेंगे जो करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जौनपुर सिविल कोर्ट के वकील साहब थे। इन्होंने बताया कि जिन्होंने आज ये भ्रष्टाचार करके एक प्रकार से जो अपना कमरा फुल किया था नोटों के बंडल से, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।